का हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंचुरी प्लाई इंडिया लिमिटेड के। आपको मैं पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, केशव भजनका जी, आपका इंतजार हो रहा था। आपकी विश लिस्ट क्या है और उसमें आपको खुद क्या लगता है कि ये थोड़ा सा मेरी उम्मीद ज्यादा है, लेकिन इतना तो पूरा हो जाएगा? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। मुझे लग रहा है कि देखिए, गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस किया है पिछले कुछ बजटों में, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वापस कंटिन्यू करेगा। तो द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये हाउसिंग सेक्टर को काफी बेनिफिट करेगा। और जैसे आप जानते हैं कि हम बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स में हैं, तो हाउसिंग सेक्टर जैसे ही बूम करता है, पूरी इकोनॉमी बूम करती है, और हमारे जैसे प्लेयर्स डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। दूसरे एंड पे मैं होप करता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स के ऊपर कुछ एक्शन देगी, कुछ सब्सिडी देगी, या इसका कोई टैक्स ब्रेक देगा। तो ये शायद थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये करे। लेकिन जब ये बात हो रही है, ये पहले 2047 को लेकर जिस विजन की बात हो रही थी, और अभी इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आपको लगता है कि वो चीजें बगैर डिविएट होते हुए उसी रफ्तार से आगे चलेंगी? आपको लगता है कि थोड़ा अब पॉपुलिस्ट तरीके से भी फिलहाल चीजों को सोचना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एजेंडा तो बदलेगा नहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट काफी सक्सेसफुल रही है। बट हाँ, नतीजों के जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं उनके बाद शायद कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स बढ़ेंगे। तो क्या इस पॉपुलिस्ट मेजर में ज्यादा फायदा फिलहाल आप मिडिल क्लास, क्योंकि बहुत दिनों से मिडिल क्लास ये कह रहा था कि हमारी तरफ ध्यान नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारा ड्यू वैसा नहीं मिल रहा है। एक तो ये शिकायत जायज है क्या, और अगर ऐसा है तो क्या इस बार आप इसको एड्रेस होते हुए देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऑल अक्रॉस आप देखेंगे तो थोड़ा पेन सिस्टम में था पिछले एक साल से। और चाहे आप मिडिल इनकम की बात करें, चाहे आप लोअर इनकम की बात करें, ये डेफिनेटली महसूस हो रहा था। तो इसके तरफ कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी प्रायोरिटी उनके लिए ये होगी भी। तो आगे जाके लॉन्ग टर्म मेजर्स पे जो फोकस था वो डेफिनेटली रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में इन कुछ ग्रीवेंसेस को तो गवर्नमेंट को एड्रेस करना ही होगा। ये आपके पास में लौटता हूं, कुछ एक सवाल मेरे और हैं, लेकिन जरा अब मैं अपने बाकी मेहमानों से भी चर्चा कर लूं। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, सबसे पहले तो ये कि पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते और इकोनॉमिक रियल में आप इस बजट में क्या क्या गुंजाइश देखते हैं, और क्या चीजें होनी चाहिए आपके हिसाब से इस बजट में प्रायोरिटी में, जिनको एड्रेस किया जाए? देखिए, इस बजट पर जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं देश के अलग अलग राज्यों में, उनका प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। जैसे कि महाराष्ट्र है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज होगा जिससे किसानों के खरीदी के लिए मूल्य का अधिक धनराशि का आवंटन होगा। उसके अलावा आप देखें कि मुंबई सिटी है, फरीदाबाद, गुड़गांव एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र भी है हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है उसको लुभाने के लिए भी सरकार अवश्य प्रयास करेगी। पिछले कई बजट्स में हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो अनुदान है या जो राशि बढ़ाई जानी थी वो नहीं बढ़ाई गई है। और जिस तरह से पेपर लीक के और मामले आ रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बजट का आवंटन में वृद्धि होगी। ग्रामीण विकास के लिए भी जो आवंटन धन का होता है उसमें वृद्धि होगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बजट देशवासियों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ रियायतें लेके आएगा, और ख़ास करके ग्रामीण भारत के लिए कुछ आशा की किरण इसमें अवश्य आती हुई दिखेगी। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ये बात ऑल अक्रॉस सोची जा रही है कि इस बार थोड़ा पॉपुलिस्ट रास्ते पर सरकार चलेगी, चुनाव को ध्यान में रखते हुए चला जाएगा। अब जब बीते दिनों की हम वो बातें और स्टेटमेंट दिमाग में रखते हैं कि हम कभी भी कुछ भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं, देश हित में जो फैसले होते हैं वो लेते हैं, क्या वो बातें वैसी लागू होंगी या चीजें वाकई बदली हुई हैं इस बार? नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से जो ग्लोबल सिनारियो जो हमारा सामने दिख रहा है, उस हिसाब से सरकार को स्टेप्स लेने के लिए मजबूरन है, और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। क्योंकि ऐसी सिचुएशन था, एक तरफ आप यूक्रेन की वार देखेंगे, दूसरी तरफ आप इजराइल वार देखेंगे। इस तरीके से जो परिस्थितियां सामने आ रहे हैं उसमें सरकार के पास अपना कोई चारा नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ज्यादा हिट करेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 40 लाख करोड़ का ये ऑलमोस्ट ये बजट होगा।
ये 40 लाख करोड़ में आपका 13 से 16 लाख करोड़ आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आवंटन होगा। इस हिसाब से तो सरकार को तो इन्फ्लेशन ज्यादा बड़े फैक्टर्स क्या हैं? डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा बड़े हैं, चुनाव ज्यादा बड़ा फैक्टर है आगे आने वाले दिनों में, या आपको लगता है ये ग्लोबल फैक्टर ज्यादा बड़ा है? मुझे नहीं लगता है सरकार को चुनाव के ऊपर ज्यादा कुछ वो करेगी, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन है, इकोनॉमी को बचाना है, क्योंकि क्रूशियल जंक्चर है। ये लोग कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमी करेक्ट शेप में नहीं है। निर्मला सीतारामन को हम अच्छा लगे ना लगे, हिंदुस्तान का इकोनॉमी करेक्ट शेप में नहीं है, ये बात है।